यहाँ उपस्थित हमारे प्रधान साहब नंजी, प्रधान साहब रामचंद्र जी, पूर्व प्रधान माननीय शंभूलाल जी, माननीय फूलचंद जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय आभा जी, इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नागौरी जी, सज्जन राज जी, विनोद जी, दीपक जी, सबके नाम ले लो क्यों ना, हमारे वरिष्ठ नेता नंजी, सभी हमारे यहाँ उपस्थित मंडल अध्यक्ष हमारे पुष्कर जी, हीरालाल जी, तुलसीराम जी, सभी हमारे पार्षदगण, सभी हमारे सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और यहाँ की बड़ीसाड़ी क्षेत्र के देवतुल्य जनता, मैं सबको आज स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ पर अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस संकल्प के साथ मना रहा है कि जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करे तब हम संकल्प लेके जाएं, हम एक संकल्प लें कि देश एक दिव्य भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत जब 100 वर्ष स्वतंत्रता की हम लोग बनाए तब दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र कोई हो तो हमारा देश हिंदुस्तान हो, ये हमारे मन में एक संकल्पना है। और मैं इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि मोदी जी कोई भी अभियान की शुरुआत करते हैं तो अभियान जन जन का अभियान बन जाता है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार इस देश में जनता ने अपना आंदोलन बना लिया। आज कोई प्रतिष्ठान हो, घर हो, दुकान हो, शोरूम हो, हर घर पे आज तिरंगा फहरा रहा है। आजादी के 76 वर्ष के बाद उन नियमों में शिथिलता दी, क्योंकि ये 3 रंग का कपड़ा नहीं, ये केसरिया रंग हमारे ताकत और हमारे साहस का प्रतीक है। ये सफेद रंग ये हमारी शांति और सद्भाव का प्रतीक है। ये हमारे सभी धर्म मजहब का सम्मान करना सिखाता है। और हरा रंग हमारे देश के विकास और उन्नति का प्रतीक है। और इसके बीच में अशोक चक्र इस देश की प्रगति का प्रतीक है। चरेवती चरेवती, हम उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति अगर कहीं दिखाई देती है तो इस तिरंगे में दिखाई देती है, जिस तिरंगे के लिए कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, कई युवाओं ने अपनी जवानी खपा दी। आज हम सब उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिनके कारण आज हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी की सांस ले रहे हैं। अभी आज 31 तारीख को माननीय रेल मंत्री जी यहाँ बड़ी सादरी की धरती पर आए थे और आप सब लोगों ने बहुत भावभीना स्वागत देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार जी का किया था। और उनके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद अर्पित किया। और ठीक है, रेल लाइन के लिए 2015 से मैं 14 से संघर्ष कर रहे थे, 15 में स्वीकृत हुई और इस वर्ष कंप्लीट हो गई। लेकिन विधायक जी को भी धन्यवाद, आदि में श्रीनाथ जी सावरा जी का प्रसाद लेके मंत्री जी के पास चला गया। मैंने कहा मेरी झोली हमेशा मैं कुछ न कुछ मेरे क्षेत्र के लिए चाहिए। ये 15 अगस्त की ट्रेन, मैंने कहा ये मावली मारवाड़ भी होना चाहिए। उसी समय मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री महोदय का, जहां भी उनको फोन करना था कि भाई इसके जल्दी पेपर बना के नीति आयोग में भेजो ताकि ये मावली से मारवाड़ जुड़ जाए। और बड़ी सादरी से नीमच का भूमि अधिग्रहण, मैं कई नाम भूल गया, हमारे पूर्व प्रधान साहब और गणपत सिंह जी घूर घूर के देख रहे हैं, मेरा नाम नहीं लिया तो हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जी बैठे, राकेश जी, जिनेन्द्र जी के सबसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि आप ये देखें कि बड़ी सादड़ी से नीमच जिस दिन जुड़ गया
तो उससे पूरे देश से आपका बड़ी सादड़ी जुड़ जाएगा। मुझे चालू होने के बाद कुछ मैसेज आए कि ये टाइम वहाँ से मारवाड़ का कनेक्ट हो जाता तो ठीक रहता, इंटरसिटी से हो जाता तो ठीक रहता। आप सबके सुझाव अच्छे हैं और मैं कहीं भी वाया मीडिया भी बातें मेरे पास आती है तो मैं उस पर एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। मैं अजमेर हमने कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज की होगी, लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए क्योंकि एक टाइम बिठाने के लिए 10 ट्रेनों का सिस्टम अलग टाइम चेंज हो जाता है। तो आने वाला जब भी रीशेड्यूल होगा तो मावली से मारवाड़ का कनेक्शन भी होगा और इंटरसिटी का कनेक्शन भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि जब भी रीशेड्यूल हो तो ये दोनों ट्रेनों का कनेक्शन अगर जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से जिसको मारवाड़ जाना है, जिनको जयपुर जाना है, ताकि वो कनेक्टिविटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। और ये उदयपुर तक नहीं, ये सफर बहुत जल्दी उदयपुर से अहमदाबाद वाला भी बहुत जल्दी, लगभग फाइनल कुछ इनकी फॉर्मेलिटी होनी है, उसके बाद बहुत जल्दी उदयपुर अहमदाबाद का कनेक्शन भी जुड़ेगा। और उदयपुर अहमदाबाद का कनेक्शन जुड़ते ही मैंने कहा कि उदयपुर तक नहीं, इसका कनेक्शन अजमेर और कोटा तक मुझे ट्रेनें दो ताकि मेरा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिल जाए। क्योंकि सिर्फ उदयपुर अहमदाबाद नहीं चले, ये कोटा से चलेगी, अजमेर से चलेगी, तब चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। तो उसके लिए भी कई ट्रेनों का शेड्यूल बन चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में कई बार बांद्रा और ये जो ट्रेनें मुंबई की, लोगों का फोन आता है कि दिवाली के समय जब लोग आते हैं यहाँ अपने अपने क्षेत्र में, तो इन टूरिस्ट बसों में 3-3 गुना किराया देकर उनको यहाँ आना पड़ता है। और मैं विवेक जी आपको क्या कहूँ, दिवाली के दिन कई भाइयों के साथ बहनों के भी फोन आए और फोन पे बात कराई कि भैया इस रक्षाबंधन पे आप लोगों ने ये जो उपहार दिया है हम बहनों को, इस क्षेत्र के सब लोगों को, उससे हम, क्योंकि बसों से धक्के खा के आने पड़ते थे, किन परिस्थितियों में आना पड़ता था, रोडवेज बसें चल नहीं पाती थी, प्राइवेट बसों में कई प्रकार की समस्याएं थी। और आज ये ट्रेन ऐसी है जो जाते हुए भी फुल जाती है और आते समय भी फुल भरा के आती है। मैं भी कानोड़ रुका था और कुछ लोग अभी उदयपुर एक कार्यक्रम में मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे उदयपुर में कई लोग किराए का लोगों के लिए, क्योंकि इस ट्रेन का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आने वाले समय में बड़ी सादड़ी से जो नीमच का है, मैं चूंकि रेलवे ने कलेक्टर और एसडीओ को, रेलवे ने एसडीओ को नोडल ऑफिसर बनाया, कलेक्टर को सॉरी, और कलेक्टर ने एसडीओ को नोडल ऑफिसर बना दिया है। सिर्फ बनाया हमने, उसके बाद मैं लगातार रेलवे के और उन अधिकारियों के भी संपर्क में हूं कि हमारा ये भूमि अधिग्रहण का काम जल्दी हो जाए ताकि 2023 में जल्दी से जल्दी जैसे ही लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो, जल्दी इसका टेंडर लगे ताकि बड़ी सादड़ी से नीमच का काम ये पूरा जुड़ जाए। तो मैं सोचता हूं कि हम पूरे देश भर से जुड़ जाएंगे। मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि सरकार में मोदी जी के सानिध्य में काम करते हुए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे फोर्ट का डेवलपमेंट हो, जो काम कई वर्षों से नहीं हुआ है, उन कामों को भी हम सब लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से कराने का प्रयास किया। ये राजस्थान में पहली लोकसभा होगी जिस लोकसभा में प्रत्येक जिले में, लोकसभा के तीनों जिलों में नवोदय विद्यालय हो गया। केंद्रीय ये पहली लोकसभा होगी जहां तीनों जिलों में पासपोर्ट ऑफिस है। ये राजस्थान की पहली लोकसभा होगी। ये राजस्थान की पहली लोकसभा होगी जहां भारत सरकार ने 10 सीआरएफ की सड़कें दी है, जिसमें 2 सीआरएफ की सड़कें इस बड़ी सादड़ी विधानसभा की है। ये पहली लोकसभा होगी जहां कृषि विज्ञान केंद्र तीनों जिलों में है। अभी हमने उदयपुर वल्लभनगर में और खुला दिया। तो ये जहां जहां नहीं और क्या हो सकता है, ये हमेशा, चूंकि स्टेट ने पहले
सीता माता का ये पहले जो हेरिटेज सर्किट में और स्पिरिचुअल सर्किट में और कृष्णा सर्किट में जो पैसा स्टेट को दिया है, अगर वो समय पे खर्च कर देते तो एडवेंचर सर्किट में सीता माता का प्रोजेक्ट भी पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि केंद्र ने जो पैसा पूर्व में खर्च नहीं हुआ वो पैसा वहां सैंक्शन नहीं किया। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाले समय में और भी हमारे क्षेत्र के जो भी काम होंगे हम सब लोग मिलकर, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की ताकत ही है कि उन कामों को करने के लिए हम सब लोग पूरा कर सकते हैं। मैं रेल मंत्री जी के उस कार्यक्रम में बड़ी सादड़ी विधानसभा की संपूर्ण जनता का, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी पार्षदगण का, पार्टी के हमारे प्रधान साहब, उप प्रधान साहब, हमारे सभी, हमारे यहाँ माननीय मंडल के अध्यक्ष, तमाम पार्टी के वरिष्ठ लोग, सामाजिक संगठन, संघर्ष समिति, सरपंच साहिबान, सभी लोगों का मैं सर झुकाकर आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस झालामान की धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। और डाक टिकट के मामले में भी आज मैं कहते हुए गर्व होता है कि 60 वर्ष में जितने डाक टिकट जारी नहीं हुए, आपके आशीर्वाद से हमारी मांग पर भारत सरकार ने महाराणा प्रताप के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया, झालामन्ना के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया, राव जयमल जी के ऊपर भी जारी किया, और अभी भगवान परशुराम जी के ऊपर भी मेरी मांग पे 4 टिकट पहली बार भारत सरकार ने जारी किए हैं। और आने वाले समय में और भी क्या हम लोग इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। पुनः आप सब लोगों ने, चूंकि कल दिन में ही मुझे मैसेज मिला कि 15 अगस्त, चूंकि शेड्यूल उस दिन बन गया था, लेकिन फाइनल प्रोग्राम उन्होंने कल दिन में मेरे पास आया। आते ही मैंने विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, तीनों को कहा कि आप लोग कार्यक्रम की, बोले एकदम अचानक। मैंने कहा बिल्कुल अचानक, क्योंकि ये काम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के तहत अगर हो सके तो इसकी और क्या हो सकता है। और आप सब लोग इस नई ट्रेन के फेरे में आप लोग आए। मैं आपको इतना कहूँगा, यहाँ टिकट वेंडर्स की, और टिकट लेने वाले बहुत हैं लेकिन टिकट देने वाले कम पड़ रहे हैं। तो आप यहाँ भी, और कानोड़ में भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई थी, लोगों की फ़ोन आए थे, तो जहाँ जहाँ भी ये समस्या है इसको आप निपटाएं। हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि काम चल रहा है।